रानो चिड़िया ने जंगल में कपड़े डाई करने का कारोबार शुरू किया और इस काम में उसने बहुत मेहनत की। इसी वजह से चंद ही दिनों में उसका यह कारोबार पूरे जंगल में फैल गया। जंगल में शादियों का सीजन स्टार्ट हो चुका था, इसीलिए जिसको जिस रंग का कपड़ा चाहिए होता वो रानो के पास आ जाते। दूसरी तरफ गोरी कव्वी, जो कि रानो के हर काम से बहुत जल्दी थी, उससे देखा ना जाता कि रानो का काम इतना अच्छा क्यों जा रहा। रानो के डाई किए हुए दुपट्टे सबको बहुत पसंद आते, इसीलिए अब उसके पास ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आने लगे। सुनो रानो, मुझे एक दुपट्टा डाई करवाना है, वो भी पिंक कलर में। असल में मेरे चचाजाद कजन की शादी है तो मुझे वहाँ जाना है, कल तक हो जाएगा क्या? जी जी कबूतरी बहन, आपका दुपट्टा मैं कल तक ही डाई कर दूंगी, आप बस आकर ले जाना शाम तक, ठीक है? चलो ठीक है रानो, मैं शाम तक आकर ले जाऊंगी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन कबूतरी बहन, आपके चचाजाद कजन की शादी कब है जो आपको कल ही दुपट्टा चाहिए? शादी तो अगले हफ्ते है रानो, लेकिन मैं सोच रही थी कि पहले ही तैयारी करके वहाँ पर चली जाती हूँ, हो सकता है उन्हें मेरी किसी मदद की जरूरत हो। कबूतरी के जाते ही रानो चिड़िया ने उसका पिंक कलर का दुपट्टा फौरन से डाई किया और उसको सूखने के लिए फैला दिया। दुपट्टा डालने के बाद रानो कमरे में दूसरे रंग लेने जाती है कि पीछे बैठी गोरी, जो कि इसी इंतजार में थी कि कब रानो वहां से इधर उधर हो और वो अपना काम कर दिखाए। और फिर वाह वाह, इस कबूतरी को तो देखो, पिंक कलर पहनने का कैसा शौक चढ़ा है। मैं अभी बताती हूँ, अभी इस पिंक कलर को लाल बना दूंगी। ये कहकर गोरी कव्वी फौरन से अपनी वाटर गन निकाल लेती है, जिसमें उसने पहले से ही लाल रंग भरा हुआ था, और सीधा निशाना कबूतरी के दुपट्टे पर लगाती है। फिर कबूतरी जब अपना पिंक कलर का दुपट्टा रानो से लेने आती है तो रानो फौरन से उड़कर जाती है ताकि वो फौरन से कबूतरी का पिंक कलर का दुपट्टा ले आए। लेकिन रानो जब उस दुपट्टे को देखती है तो उस दुपट्टे पर बहुत सारे लाल रंग के धब्बे होते हैं। ये देख तो रानो के होश ही उड़ जाते हैं। और फिर अरे ये क्या, मेरे पास तो इस तरह का कोई हरा रंग भी नहीं, वो तो कब से खत्म हो चुका है, तो फिर ये दाग कहाँ से आए? अब तो मुझे ये दुपट्टा कबूतरी बहन को भी देना था। अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, कोई ना कोई बहाना कर देती हूँ और इस दुपट्टे को ब्लीच लगाकर दोबारा से डाई करती हूँ। कबूतरी बहन, मुझे माफ कर दे, मैं जानती हूँ मैंने आज आपका दुपट्टा देना था, लेकिन अभी शाम होने में काफी वक्त है और आपका दुपट्टा अभी गीला है, तो मैं शाम तक आपको खुद ही दुपट्टा देने आ जाऊंगी, आप आने की जहमत मत कीजिएगा। रानो चिड़िया ने फौरन से बहाना बनाकर उस बात को संभाल लिया। कबूतरी भी राजी हो ही गई। फिर रानो ने वो दुपट्टा दोबारा से डाई किया और उस दुपट्टे को फैलाने के लिए डाल दिया और खुद वो दुपट्टा लेकर कबूतरी के पास पहुंच गई। लेकिन वहां पर गोरी कव्वी पहले से ही मौजूद थी। वाह रानो, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत डाई किया है तुमने, ये रंग तो मुझ पर बहुत जचेगा, क्या कहती हो तुम? बिल्कुल ठीक कहा कबूतरी बहन, आपकी सफेद रंगत के लिए ही तो बना है ये रंग, आप पर तो वैसे भी बहुत जचेगा, क्यों गोरी कव्वी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? गोरी कव्वी चुपचाप बैठी सब कुछ देख रही थी। वो वहां पर तमाशा देखने के लिए आई थी, लेकिन जब उसने रानो की तारीफ पे तारीफ सुनी तो उससे तो बर्दाश्त ही ना हुआ। और फिर मैंने इस दुपट्टे पर तो लाल रंग के निशान लगाए थे, मगर अब तो उनका कोई नामो निशान ही नजर नहीं आ रहा। ये रानो बहुत तेज है, लेकिन मैं भी नहीं पीछे हटने वाली, देखती हूँ कब तक वाह समेटेगी। रास्ते में जाते हुए गोरी कव्वी को लाडो चिड़िया नजर आती है। वो उसे वही रास्ते पर रोक लेती है और फिर अरे अरे लाडो, इतनी तेजी में कहाँ भागी जा रही हो, 2 मिनट रुक जाओ। मैं रानो चिड़िया के पास जा रही हूँ, मैंने उसे कुछ दुपट्टे डाई करने के लिए दिए थे, अब मैं उससे लेने जा रही हूँ।
अरे अरे लाडो, मैं भी उधर ही जा रही हूँ, तुम कहो तो मैं ले आती हूँ तुम्हारा दुपट्टा। ठीक है गोरी, अगर तुम सच में वहां पर जा ही रही हो तो मेरा दुपट्टा भी ले ही आना, मैं इतने में मार्केट से कुछ ले आती हूँ। हाँ हाँ, फिक्र ही मत करो तुम बस मुझे दुपट्टे का रंग बता दो कौन सा है। गोरी, मेरा पीले रंग का ही दुपट्टा है, तुम बस रानू को मेरा नाम बता देना, वो तुम्हें खुद ही मेरा दुपट्टा दे देगी। लाडो चिड़िया को ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि गोरी, जो कि किसी का भी काम नहीं करती, आज उसने खुद से कैसे कह दिया कि वो उसका दुपट्टा ले आएगी। फिर गोरी कवि फौरन से रानो चिड़िया के पास दौड़ी आती है और उसे कहती है, रानो चिड़िया, मुझे लाडो का पीले रंग का दुपट्टा दे दो, मैं उसका दुपट्टा लेने ही आई हूँ। ठीक है गोरी बहन, आप यहाँ पर रुकिए, मैं बस अभी लेके आती हूँ, मैंने वो सूखने के लिए ही फैलाया था। हाँ हाँ ठीक है, मगर जल्दी करो, मुझे किसी काम से भी जाना है, लाडो इंतजार कर रही होगी मेरा। वो सब तो ठीक है गोरी बहन, लेकिन लाडो चिड़िया खुद क्यों नहीं आई अपना दुपट्टा लेने के लिए? तुम्हें तो पता ही है रानो, आजकल शादियों का सीजन है तो 100 काम निकल ही आते हैं इधर उधर से। रानो चिड़िया फौरन से लाडो का पीले रंग का दुपट्टा लेकर आ जाती है। गोरी कवि वो दुपट्टा लेकर लाडो के पास जाती है, लेकिन फिर अरे, इस पर तो बहुत सारे लाल रंग के धब्बे हैं। क्या रानो चिड़िया ने ये दुपट्टा देने से पहले खोल कर देखा था या नहीं? इस बात को तो मुझे नहीं पता है लाडो चिड़िया, उसने तो मुझे जैसा दिया मैंने वैसे लाकर तुम्हें दे दिया। एक मिनट, ये तुम्हारे पंखों पर लाल रंग का निशान कैसा है, ये दिखाओ जरा। लाडो चिड़िया को बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि रानो चिड़िया ने लापरवाही से काम कभी किया ही नहीं था। फिर जब उसने गोरी कवि के पंखों पर वो लाल रंग देखा, इसका मतलब ये सब तुमने ही किया है, मेरा दुपट्टा तुमने खराब किया और इल्जाम तुम रानो चिड़िया पर लगा रही हो। मुझे तुम पर पहले से ही शक था जब तुमने मेरा दुपट्टा रानो से लाने को कहा। अरे अरे लाडो, जुबान संभाल कर बात करो, एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही, मेरे पास पूरा सबूत है, तुम्हारे पंखों पर ये लाल रंग। मेरा दुपट्टा तो तुमने खराब कर ही दिया, अब इसके पैसे तुम ही भरोगी, जल्दी से इसके पैसे दो अभी के अभी, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इस तरह से गोरी कवि ने जो घड़ा रानो चिड़िया के लिए खोदा, वो उसमें खुद ही मुंह के बल गिर गई। वो रोती रोती कालू कौवे के पास जाती है। कालू, मैं लुट गई, जितने पैसे थे लाडो ने सब छीन लिए मुझसे। गोरी, बुरे कामों का नतीजा तो बुरा ही होता है, हमेशा आखिर में तुम खुद नुकसान उठाती हो, इसीलिए मैं तुम्हें रोकता हूँ। अब तुम कुछ सीख लो सबक, हमेशा तुम्हारे साथ बुरा ही होता है। रानो चिड़िया तो बहुत मेहनत से काम करती है और हमेशा उसे मेहनत का सिला भी मिलता है।